Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am Sabah Qadri, a clinical psychologist. आज की हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि इंसान किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर, अपने दिमाग को ताकतवर और अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बना सकता है। किस तरह हम अपने लिए और दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। किन बातों को जिंदगी में दाखिल करने से और किन बातों को जिंदगी से निकाल देने से हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकती है। किस तरह हम अपने लिए आसानी के मामलात पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहां आती है माजी का मुर्दा खाना। अगर कोई आपको छोड़ दे तो तन्हाई से ना भागें, कुछ वक्त तन्हा भी रहें, तन्हाई से ताल्लुक बनाएं। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के बड़े बड़े लोग तन्हाई में तैयार हुए हैं। इंसान को जब कोई छोड़ जाता है तो वो तन्हा रहने से खौफ खाता है। उसको यूं महसूस होता है कि वो अकेला रह जाएगा। कुछ लोगों के लिए तन्हाई का साथ रहना इस कदर मुश्किल हो जाता है कि वो भाग भाग कर माजी के मुर्दे खाने में पहुंच जाते हैं ताकि तन्हाई से निजात हासिल कर सके। याद रखें, कभी कभी परवरदिगार इंसान को तन्हाई का तोहफा देता है ताकि इंसान अपना तज्जिया कर सके, खुद पर गौर फिक्र कर सके, खुद को देख सके कि वो क्या है, उसमें क्या कमियां हैं, क्यों उसको किसी इंसान ने छोड़ दिया, क्यों आज वो तन्हा है। दूसरी बात यहां पर आती है सबसे अहम बात, तवज्जो का तोहफा। दूसरों को चीजें देने से तोहफा तोहफा देने की बजाय तवज्जो का तोहफा दें। उनसे उनके बारे में बातचीत करें, उनकी बातें गौर से सुनें, इन्हें माफी का तोहफा दें। कुछ सालों से अपने अंदर संभाल कर रखी हुई उनकी गलती को दिल से माफ कर दें। इस तरह अगर कोई आपसे पूछे कि तोहफे में क्या चाहिए तो कहें कि मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही कबूल कर लो। ये तुम्हारी तरफ से मेरे लिए बेहतरीन तोहफा होगा। जब हम किसी इंसान को तवज्जो का तोहफा देते हैं तो वो इंसान अपनी जिंदगी की तल्ख बातों को भुलाकर हमारी दी हुई तवज्जो के बारे में सोचने लग जाता है। इससे हम अपनी और दूसरे की जिंदगी पुरसकून बना सकते हैं। अपने ध्यान का दायरा, अपना ख्याल खुद रखें, खुद को इज्जत और एहतराम और मोहब्बत के काबिल समझें। जो कोई आपको ये सब ना दे तो इससे दूर हो जाएं। लोगों को इख्तियार ना दे कि वो आपको तकलीफ दे सके। याद रखें, जब तक आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, अपना ध्यान खुद नहीं रखेंगे, लोग भी आपका ध्यान नहीं रखेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे। और आप अपनी इज्जत तब तक नहीं करेंगे जब तक आपको पता न हो कि आप कौन हैं, आपकी कितनी अहमियत है। हम क्या करते हैं, हम लोगों को अपने पास रखने के लिए खुद को इस कदर घिरा देते हैं, खुद को इस कदर नीचा महसूस करवा देते हैं कि अगला इंसान भी हमारा ध्यान और हमारी इज्जत नहीं करता, क्योंकि उसके सामने हम अपनी इज्जत खुद नहीं करते। अगर कोई आपके साथ बर्ताव बुरा कर लेता है या करने लग जाता है तो उसे उसी वक्त रोकें और कहें कि मेरे साथ ध्यान से बात करो। जो लोग आपका फायदा उठाएं, सिर्फ अपनी बात ही मनवाना चाहें, सख्त या सर्द मिजाज हों, जज्बाती ब्लैकमेलिंग करें, आपके साथ गेमिंग खेलें, जो ज़रूरत से ज़्यादा ही ज़रूरतमंद हों, ऐसे लोग जो दूसरों के साथ धोखा करते हों, ऐसे लोग जो खुद को ऊंचा दिखाने के लिए आपको नीचा दिखाएं,
उन सबको ध्यान में रखकर खुद को इनसे दूर करें, ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। देखिए, हम इस बात को अपनी पहली बात से रिलेट करना चाहते हैं कि अगर हम ऐसे लोगों से दूर हो जाएंगे तो हम तन्हा हो जाएंगे, और तन्हाई के खौफ से हम ऐसे लोगों से दूर नहीं होते। उनकी ज्यादतियां, उनकी बेइज्जतियां हम बर्दाश्त किए जाते हैं, जो कि हम खुद पर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं। अपनी गलती को माने। जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो अपनी गलती को किसी के सामने माने, मगर कम से कम तन्हाई में अपने सामने जरूर इस बात का फैसला करें कि मुझसे ये गलती हुई है, ताकि सुधारने का सफर शुरू हो जाए। गलतियां सिर्फ गलत लोग ही नहीं करते, बेशुमार बार सही लोगों से कुछ बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं। गलती के लिए अपनी गलती को मानना बहुत बेहतर है, और गलती करके अपनी गलती को ना मानना सबसे बड़ी गलती है। अगर आप गलती करने के बाद इल्जाम हालात या किसी शख्स पर दे देते हैं कि ये हालात या कोई दूसरा शख्स था जिसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया, तो याद रखें, दुनिया में ऐसा सोचने वाला सिर्फ आप अकेले ही नहीं हैं। दुनिया भर की झीलें ऐसे मुजरिमों से भरी पड़ी हैं जो गलती कर कर अपनी गलती का अटैक किसी दूसरे पर डाल देते हैं। माफी मांगने, राब्ता रखने, मोहब्बत में पहल करें। हम जिंदगी में हमेशा फर्स्ट आना चाहते हैं। पहले नंबर हमारी तरजीह होता है, दूसरी पोजीशन लेकर दुख होता है, पहली पोजीशन ना लेने वाले पर मलाल होता है, मगर पहली पोजीशन पर मरने वाला वही मोहब्बत करने वाला, माफी मांगने वाला, राब्ता रखने वाला होता है। पहले फोन करने के मामले में कहते हैं कि मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों पहल करूं, वो भी तो पहल कर सकता है। मैं ही क्यों माफी मांगू, वो भी तो माफी मांग सकता है। तो मेरी बात गौर से सुने। माफी मांग लेने से या पहल कर लेने से आप छोटे या बड़े नहीं हो जाते, बल्कि आपके अंदर इत्मीनान पैदा होता है, आपके अंदर सुकून पैदा होता है कि आपने एक रिश्ते को बचा लिया, आपने अपने इस खूबसूरत रिश्ते को टूटने से बचा लिया। बेचैनी की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है, हम सोचते हैं कि वो पहल करे, वो इजहार करे, वो इजहार का हार मेरे गले में डाले। दोहरे मेयार का दौड़ करें। पहल करने वाला पहल करता है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पहल करने वाले के पास पहले ही बहुत कुछ होता है, वो पहले ही बहुत मैच्योर हो चुका होता है। बेचैनी की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमने जहां में वहां होना ही नहीं सीखा होता। जब घर में होते हैं तो दफ्तर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हैं, और जब दफ्तर में होते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होते हैं, तो बदकिस्मती से हम घर के बारे में सोचते हैं। सारा दिन माजी में या मुस्तकबिल में गुजार देते हैं। अगर कहीं नहीं होते तो बस हाल में ही नहीं होते। देखिए, ये कितनी बड़ी बात है, और मेरे ख्याल से इस बात से आप में से 95% लोग रिलेट करते हैं कि हम जिस जगह पर मौजूद होते हैं, हमने उस जगह को कभी एंजॉय नहीं किया, उस जगह के बारे में कभी नहीं सोचा। हमेशा पिछली जगह छोड़ने और अगली जगह जाने के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी की बहुत सी खुशियों से मरहूम रह जाते हैं।
حال میں نہ رہنے کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر حال کے حالات خراب ہوں تو انسان ماضی یا مستقبل میں رہتا ہے۔ دوسری یہ کہ انہیں ناشکری کی عادت ہوتی ہے۔ اگر حال کے حالات خراب ہوں تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ماضی یا مستقبل میں جانے سے اس کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس طرح شکر گزاری کی عادت کو اپنائیں۔ زندگی میں ہم بے شمار بیکار چیزیں، بیکار بے منزل رشتوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، جن کی ہمیں صرف خواہش ہی نہیں بلکہ ضرورت ہوتی ہے۔ کسی دن ایسا کریں کہ بیکار خواہشات کی لسٹ بنائیں، ان لسٹ کو اپنے اندر سے اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ بیکار خواہشات سے اپنا اندر پاک کریں۔ اپنی خواہشات کو اپنا غلام نہ بنائیں۔ ساری خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ چیزیں ہمیشہ ضرورت کے تحت خریدی جاتی ہیں، خواہشات کے تحت نہیں۔ جب کبھی بازار جائیں تو کوئی چیز پسند آنے سے پہلے خریدنے کی خواہش پیدا ہو تو اسے اپنی خواہش کے پیچھے لگ کر خریدنے سے پہلے سوچیں، رکیں کہ یہ چیز میرے لیے ضروری بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ چیز آپ کے لیے ضروری ہے تو اسے خریدیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ اشتہارات دیکھ دیکھ کر چیزیں خریدنا بند کر دیتے ہیں۔ کمپنیاں صرف اپنی چیزیں بیچنے کے لیے اشتہار بناتی ہیں، جس طرح تعلق کی کوئی منزل نہ ہو۔ اس تعلق کی خواہش پال کر خود کو خراب نہ کریں۔ اگر آپ پر کبھی کسی بیکار خواہش کو حاصل کرنے کا جنون سوار ہو تو اپنی زندگی کے سارے پرانے تعلقات کا تجزیہ کریں۔ ساری پرانی چیزوں کو دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی وقت میں وہ بھی آپ کی خواہشات ہوا کرتی تھیں۔ غیر ضروری یا غیر ضروری چیزیں پوری کرنے میں اپنا حال برباد مت کریں۔ آگے ہمارے پاس آتا ہے خواب دیکھنا نہ چھوڑیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ماضی سے ڈر کر خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ خواب دیکھتے رہیں، ایسے خواب جنہیں دیکھ کر لگے کہ ان کو پورا کرنے کا حوصلہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ بڑے بڑے خواب دیکھیں، کچھ بڑا اور بہتر کرنے کا خواب۔ اپنے بڑے خوابوں کو جنہیں دیکھ کر آپ چھوٹا سا لگنے لگے، ایسا خواب جن پر اوپر والے لوگ آپ پر ہنسیں، یہ کیسے خواب ہیں کہہ کر آپ کو پیچھے ہٹائیں، اتنا پیچھے کہ آپ دکھ کی دیواروں سے جھلس جائیں۔ دوسروں کو کیا پتا، وہ آپ کو آپ کے محدود ذہن میں دیکھتے ہیں۔ آپ خود کو محدود ذہن سے دور کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ میں کتنی قابلیت ہے۔ میری مانیں خواب دیکھتے رہیں، ہو سکے تو ان کو ٹوٹنے نہ دیں۔ پرانے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی لسٹ بنائیں اور نئے دیکھنے جانے والے خوابوں کو دیکھنا شروع کریں۔ بہرحال جو بھی ہو، خواب دیکھتے رہیں، امیدوں کو آگ لگ جائے پھر بھی دیکھتے رہیں۔ خواب دیکھتے رہیں، یہ زندگی اور اڑنے کی علامت ہے۔ جان لیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی کہانی جاری ہے۔ آپ ایک خواب پر بھی کن کی مہر لگ جائے تو بس آپ کی کہانی کے کردار سے مرکزی کردار تک، بلکہ آپ ہی مرکزی کردار بن جائیں گے۔ طریق دان آپ کو طریق کی کتابوں کے سنہری باب کا حصہ بنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آج کی ویڈیو سے آپ اپنے آپ کا تجزیہ کر پائیں گے، اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے اور اپنی ذات سے دوسروں کی ذات کو تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ دیکھنے دے لوگوں کو خواب، دیکھنے دے لوگوں کو پروان چڑھتا ہوا، مت انہیں توڑیں۔
मत उन्हें ये बोलें कि तुम ये नहीं कर सकते हो। देखिए, आपका एक छोटा सा अल्फाज किसी की पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। तो सोच समझ कर किसी से बात करें, सोच समझ कर किसी को बात लगाएं। आजकल के ज़माने में बात करने से ज़्यादा हम एक दूसरे को बातें लगाते हैं। एक दूसरे को मोटिवेट करने से ज़्यादा हम एक दूसरे को डीमोटिवेट करते हैं। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगियों पर ध्यान दें, न कि दूसरों की ज़िंदगियां हराम बनाएं। आप सुकून से सो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि आपकी एक छोटी सी बात कुछ लोगों को ना सोने पर मजबूर कर देती है। तो कोशिश करें कि अपने आप को अपनी ज़ात तक महदूद रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ रहें। तब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाकर लाइक और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।